ये एक छोटा सा वीडियो है, लेकिन इसमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन पैक्ड है कि जब ये वीडियो आप खत्म करोगे तो आपको साफ समझ में आएगा कि आप इंडियन इकोनॉमी में कहाँ खड़े हैं और आपको कहाँ खड़े होना चाहिए। अगर आप बिजनेस करते हो या फिर आप इन्वेस्ट करते हो, इन दोनों केसेस में ये फिगर्स आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। मैं हूँ श्रीधर और आज हम इंडिया की इनकम के अंदर डीप डाइव करने वाले हैं। इस कॉन्सेप्ट को सही से समझने के लिए हम इंडस वैली एनुअल रिपोर्ट 2025 की हेल्प लेंगे। ये एनुअल रिपोर्ट ब्लूम वेंचर्स ने पब्लिश की है, जो एक वेंचर कैपिटल फर्म है। ये फर्म मोस्टली स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करती है और इंडिया के फाइनेंशियल इकोसिस्टम को अच्छे से एनालाइज करती है। इस रिपोर्ट में उन्होंने इंडिया के कंज्यूमर्स को 3 फाइनेंशियल कैटेगरीज में अच्छे से डिवाइड किया है, इंडिया 1, इंडिया 2 और इंडिया 3। इंडिया 1 के लोगों के पास $15,000 पर कैपिटा इनकम होती है, यानी लगभग 13 लाख पर कैपिटा इनकम। इंडिया 2 के लोगों के पास $3,000 पर कैपिटा इनकम होती है, यानी लगभग 2.6 लाख पर कैपिटा इनकम। इंडिया 3 के लोगों के पास $1,000 पर कैपिटा इनकम होती है, यानी लगभग $85,000 पर कैपिटा इनकम। अब आपके मन में सवाल आया होगा, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा इनकम का कैलकुलेशन सिंपल है, नेशनल इनकम डिवाइडेड पॉपुलेशन। नेशनल इनकम की जगह पे हम ग्रॉस नेशनल इनकम यानी GNI या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि GDP का यूज करते हैं। अगर हम 2024 का डेटा ले तो GDP नॉमिनल 331.03 लाख करोड़ की थी। पॉपुलेशन 2024 में 144 करोड़ की थी। तो कैलकुलेशन सिंपल होगा, 331.03 लाख करोड़ डिवाइडेड 144 करोड़ यानी 2,29,882 पर पर्सन। अगर इसे USD में कन्वर्ट करना है तो हमें एवरेज एक्सचेंज रेट लगेगा। उस वक्त 83.682 पर USD चल रहा था, 2,747 USD डॉलर। ये एक सिंपल कैलकुलेशन दिखता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी कैलकुलेशन है। तो अब आपको पर कैपिटा इनकम के बारे में सही से समझ में आया रहेगा। अब हम हमारे टॉपिक के ऊपर वापस आ जाते हैं। उन्होंने हमारी पॉपुलेशन को 144 करोड़ कंसीडर किया है। इंडिया 1 में 10% यानी 14 करोड़ लोग आते हैं। इंडिया 2 में 21% यानी 30 करोड़ लोग आते हैं। इंडिया 3 में 69% यानी 100 करोड़ लोग आते हैं। हमारी कंट्री के इन 10% लोगों के पास ज्यादा इनकम होने की वजह से हमारे बिजनेसेस ज्यादा तक इन 10% पॉपुलेशन के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं और इन्हीं को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। जितना ज्यादा इंडिया 1 और इंडिया 2 ग्रो करेगा और इंडिया 3 श्रिंक होगा, उतना ही कंट्री को इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। जैसे अगर इंडिया 2 के 5% लोग अपनी इनकम बढ़ाकर इंडिया 1 में शिफ्ट होते हैं तो इंडिया 1 का परसेंटेज 10% से बढ़कर 15% हो जाएगा। उसी तरह अगर इंडिया 3 के 10% लोग फाइनेंशियली इंप्रूव होते हैं तो इंडिया 2 का परसेंटेज 26% हो जाएगा और इंडिया 3 श्रिंक होगा। ये ट्रांजिशन ओवरऑल कंट्री के लिए बेनिफिट करेगा। अगर आपको आपकी फैमिली का पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करना है तो सिंपल फॉर्मूला है टोटल फैमिली इनकम डिवाइडेड टोटल फैमिली मेंबर्स। फॉर एग्जांपल, अगर फैमिली इनकम 50 लाख है और फैमिली में 4 मेंबर्स है तो पर कैपिटा इनकम 12.5 लाख होगी। इसका मतलब आप इंडिया 1 कैटेगरी में आते हैं। अब हम इंडिया की पर कैपिटा इनकम को वर्ल्ड के साथ कंपेयर करके देखते हैं। 192 कंट्रीज में इंडिया का रैंक 149th है और एवरेज पर कैपिटा इनकम सिर्फ $2,900 है, यानी 2.5 लाख पर ईयर। अमेरिका का पर कैपिटा इनकम $89,000 700 है, यानी 77 से 78 लाख रुपीस इंडियन करेंसी में होता है। चाइना का एवरेज इनकम $13,000 900 है, यानी इंडिया का 12 to 13 लाख रुपीस होता है। तो इसका मतलब एक एवरेज अमेरिकन एक एवरेज इंडियन से 31 गुना ज्यादा कमा रहा है। चाइना का एवरेज इनकम भी इंडिया से 5 गुना ज्यादा है। ये नंबर्स इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम दुनिया के कंपैरिजन में कितने पीछे हैं, ताकि हम जब हमारी कंट्री में कंट्रीब्यूट करें तो हम इन कंट्रीज के आसपास पहुंच सके। अगर एज अ नेशन हम लोग इतने पीछे हैं तो जब हम इम्प्रूव होंगे तो इसका फायदा डायरेक्ट बिजनेसेस और इन्वेस्टर दोनों को होगा, और जब हम खुद भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें भी इसका डायरेक्ट बेनिफिट होगा। अब हम लोग इंडिया 1 को ग्लोबल लेवल पे कैसे परफॉर्म कर रहा है वो देखते हैं। इंडिया 1 का रैंक 63rd पोजीशन पे आता है $15,000 पर कैपिटा इनकम के साथ। आप सोच सकते हैं, अगर हम अपने बीच के सिर्फ 10% अमीर पॉपुलेशन को साइड करें और दुनिया के साथ उनको कंपेयर करें तो भी हम 62 कंट्रीज के पीछे हैं। और जैसे कि हमने देखा, बड़ी इकोनॉमीज जैसे चाइना की इनकम $13,900 है
जो कि हमारी 10% पॉपुलेशन के इनकम के करीब है। यानी उनकी पर कैपिटा इनकम 68 पोजीशन पे है, जबकि यूएसए 5th पोजीशन पे है और हम 140th पोजीशन पर है। इससे हमें इतना पता चलता है कि इवन दो हम 90% पॉपुलेशन की इनकम को साइड करके सिर्फ 10% पॉपुलेशन की इनकम को कंसिडर करें, तब भी हम दुनिया के कंपैरिजन में बहुत पीछे हैं। तो अब जरूरी चीज ये है कि हम थोड़ा इधर रुके और समझे कि चाइना ने एक नेशन के रूप में 30 से 50 ईयर्स तक कंटिन्यूअस मेहनत लेने के बाद ये पोजीशन हासिल की है। अमेरिकन्स लगभग 100 ईयर्स से खुद को बना रहे हैं और आज वो इस पोजीशन पर है। तो वैसे हम भी आज धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। माना कि हम लोग आज थोड़े पीछे हैं, लेकिन हमें इसे अपॉर्चुनिटी कहना चाहिए या प्रॉब्लम? मेरे हिसाब से इसे अपॉर्चुनिटी कहना चाहिए। अगर हमें अगले 20 to 30 ईयर्स मिल रहे हैं और इन ईयर्स में हम स्टेडीली ग्रो करें, तो जहां आज 90% पॉपुलेशन पीछे है, वही जब वो आगे बढ़ जाएंगे तब हम दुनिया के कंपैरिजन में बहुत आगे हो सकते हैं। और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए हमारे पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है। भले ही वो नॉलेज पाने के लिए हमें 2 साल लगे, लेकिन फिर भी हमारे पास बहुत समय होगा जिसमें हम सही तरीके से ग्रो कर सकते हैं। इंडियन इन्वेस्टर्स का FNO में पार्टिसिपेशन अब बहुत बढ़ चुका है। 2014 में सिर्फ 6 to 7 लाख लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते थे, लेकिन अब यही नंबर बढ़कर 1 करोड़ 11 लाख तक पहुंच चुका है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत एक ही है कि इनमें से 90% पार्टिसिपेंट्स अपना पैसा लूज कर रहे हैं। अगर यहाँ आप देखो तो DIS यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FPIs यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और प्रोफेशनल ट्रेडर्स पैसा कमा रहे हैं, जबकि बाकी के लोग मोस्टली इंडिविजुअल ट्रेडर्स लॉस फेस कर रहे हैं। इसी वजह से सेबी ने FNO ट्रेडिंग रेगुलेशंस और भी टाइटन कर दिए थे ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क कम हो सके। इन नंबर्स से एक क्लियर सिग्नल मिलता है। अगर आप FNO ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको प्रोफेशनल ट्रेडर्स की क्वालिटीज को डेवलप करना पड़ेगा, वरना आप भी उन्हीं 90% ट्रेडर्स में शामिल हो सकते हैं जो पैसे लूज कर रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।